नमस्कार भाई दोस्तों। वारिस पंजाब के जत्थेबंदी के मुखी अमृतपाल और उसके साथियों का जो एनएसए लगाया गया था, उसमें एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। मोड़ भी आया है, एक टर्निंग पॉइंट भी आया है। टर्निंग पॉइंट इसलिए जो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट है उसने बता दिया कि अब इसमें सिर्फ फैसला होगा। जो जिन आधार के ऊपर ये एनएसए लगाया गया है उनका एनएसए 18 मार्च 2024 में खत्म हो गया था। 18 मार्च 2024 का एनएसए जैसे ही खत्म हुआ, अगले दिन बता दिया कि नया एनएसए लगा दिया गया, जिसको कि चुनौती दी गई थी। उस चुनौती में फैसला चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया ना, वो आपको बताते हैं। उससे पहले लेकिन सभी साथियों से एक अपील है भाई, अभी कणक का गेहूं का कटाई का सीजन चला हुआ है। आज 3-4 ऐसी मंदभागी घटनाएं देखी, किसी की 25 एकड़ किसी की 30 एकड़ फसल बर्बाद होगी। कोई भी है, चाहे हुक्का बीड़ी पीने वाले हैं, आग का पतंगा है, इसका थोड़ा ध्यान रखें चलते समय। अगर आपकी छोटी सी गलती किसी का ना पूरे साल भर की मेहनत पे ना पानी फेर देती है। कितनी फसल बर्बाद हुई है, न्यूज में देखा आज कई जगह जगह पे हुआ है। कई कई किले गेहूं के जो आए थे, गेहूं कटाई का जो सीजन चला हुआ है, गेहूं के आए हुए किले थे, वो जलकर राख हो गए। ये किसान की मेहनत है। और कोई नहीं, कम से कम आप रास्ते पर चलते हो, कम से कम इसका ध्यान रखो। इसका ध्यान रखो। एक छोटा सा पतंगा भी आपका छोटा पतंगा होगा, किसान की साल भर की मेहनत होगी, वो बर्बाद हो जाएगी। कृपया करके इसका ध्यान रखा जाए। अब करते हैं बात वारिस पंजाब के जत्थेबंदी के मुखी अमृतपाल सिंह की। हमने बोला था ये बात, और हमने क्या, राजनीतिक पार्टियों ने भी ये बात बोली थी कि वारिस पंजाब के जत्थेबंदी को ना इलेक्शन के अंदर भागीदारी करनी चाहिए। जैसे ही इसका इलेक्शन की भागीदारी का वो होता है, सबको पता था अगर जिनसे गठबंधन करेंगे वो तो खुश हो जाएंगे, लेकिन दूसरे दूसरे तो फिर अपनी दूसरी चालें चलेंगे। दूसरी चालें चलेंगे। श्रोमणी अकाली दल क्या, अकाली दल या आम आदमी, कांग्रेस, बीजेपी सभी चाहती है कि वो हमारे साथ गठबंधन करें। और यही बोला था भी बंदी सिंह को चुनाव लड़वाना चाहिए। यही एक रास्ता है, नहीं तो आप आंदोलन करते रहो, कुछ भी करते रहो, उसका कोई रास्ता नहीं निकलेगा। सीधा सा रास्ता है, अपने देश के अंदर चुनाव लड़वाओ। नहीं तो ना ये दादा बेटा पोता ये चुनाव लड़ते रहेंगे, नेताओं के बच्चे उनके बच्चे चुनाव लड़ते रहेंगे। आप कहाँ हो फिर? आप कहाँ हो? आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा। अपने जो बंदी सिंह हैं, बंदी सिंह के पारिवारिक मेंबरों को उठाओ। वो नहीं करे तो उनके परिवार के मेंबर तो है ना, उन मेंबरों को मनाओ आप कि भाई आप चुनाव लड़ो, चाहे निर्दलीय चुनाव लड़ो। जरूरी है किसी पार्टी से चुनाव लड़ना, निर्दलीय चुनाव लड़े। इस चुनाव से होगा क्या? चुनाव से ये होगा, एक तो ये पता लग जाएगा कि कितने लोग प्यार करते हैं और कितने लोग इनका खिलाफत करते हैं। इस चीज का सबसे मेन रीजन पता लग जाएगा अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो। अमृतपाल है, अमृतपाल जेल में है तो क्या हुआ, उनकी वाइफ तो बाहर है ना, उनको मनाओ चुनाव के लिए। वो अगर नहीं मानते तो उनके पिता हैं, उनकी माता जी हैं, उनको मनाओ चुनाव के लिए। अब चंडीगढ़ हाईकोर्ट के अंदर उनकी पहली सुनवाई हुई। पहली सुनवाई के अंदर जो रिटायरमेंट जज होते हैं ना, उनकी एक कमेटी बना दी गई है। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी कमेटी बना दी। कमेटी बना के बताया है कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर इसका फैसला दे दिया जाएगा। तारीख जो अगली होगी ना, उस पर फैसला आएगा कि भाई इनके ऊपर जो है, क्योंकि जो जो चुनौती दी गई थी ना, वारिस पंजाब के मुखी के जो वकील साहब हैं, उन्होंने चुनौती दी थी। उन्होंने बोला था अगर चंडीगढ़ हाईकोर्ट में नहीं होता तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन इसका फैसला लेंगे। जब कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया, तर्क वितर्क हुए, तब पता लगा कि इनके ऊपर आरोप कुछ लगा रखा है, एनएसए में कुछ लगा रखा है, एनएसए में और ही कुछ चार्ज लगा रखा है। और वह वो आरोप इनके ऊपर साबित ही नहीं हो रहे, जिनके कारण इनके ऊपर एनएसए लगाया गया वो आरोप इन पर साबित ही नहीं हो रहे। अब उस कमेटी को दिया गया है कि 6 हफ्ते के अंदर इसका फैसला चाहिए। ना तो केंद्र सरकार ना पंजाब सरकार एक भी सबूत पेश कर पाई। इन लोगों ने जो तर्क दिए है ना, वो तर्क है ना हास्यास्पद हैं। अगर कोई बच्चा भी सुने ना तो वो भी हंसेगा। कमाल की बात है, सोशल मीडिया से पोस्टें उठा उठा के इनके ऊपर केस लगा दिए। किसी ने लिख दिया सोशल मीडिया, कोई दूसरे देश में बैठा उसने लिख दिया, हाँ मैं भी अमृतपाल को जानता हूँ, हमारा भाई आगे बढ़ो, ये करो, ये देखो जी पाकिस्तान वाले पोस्ट डाल रहे हैं, दूसरे देशों से पोस्टें डाल रहे हैं। मतलब दूसरे देश में अगर कोई पोस्ट डाल देता है तो क्या जरूरी उसके वो वहां पे संबंध हो जाते हैं? संबंध हो जाते हैं उसके वहां पे। ये चीजें गलत है, गलत है। गलत को गलत कहना जब तक नहीं सीखोगे ना, तब तक ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। कितने युवा हैं पंजाब के जिनको अभी उठा के जेलों के अंदर सड़ा गया है। अभी पिछले दिनों उनकी क्या गलती थी? सिर्फ फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाल दी, खाली पोस्ट डाल दी तो उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। ये हो क्या रहा है? कहाँ पे है आपका पंजाब का जो मुख्यमंत्री बना रखा है रोबोट? कहाँ पे है रोबोट तो वोट मांगता फिर रहा है। उसके जो एमपी एमएलए हैं उनको लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे। ये काम एक अच्छा कर रहा है पंजाब ने ये काम द बेस्ट किया, पंजाब ने और हरियाणा ने। हरियाणा वाले भी नहीं घुसने दे रहे बीजेपी, किसी एमपी एमएलए को गांव में नहीं घुसने दे रहे। गांव के बाहर बोर्ड लगा दिए हैं कि बीजेपी जेजेपी का कोई भी कैंडिडेट गांव में मत घुसना, वो अपना खुद जिम्मेवार होगा। अच्छी चीज है, पहले बोर्ड लगा दो। जवाब इनके पास कुछ नहीं है।
अपने देश के अंदर राजनीति चलती है वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, इससे अलग राजनीति होती नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का तो कोई जिक्र ही नहीं होता। और जो वारिस पंजाब दे जथेबंदी या बंदी सिंह है, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के उसको उठाओ और चुनाव लड़ो। ये चुनाव लड़ना चाहिए। जो लोग पंजाब के अंदर हैं, जो संपर्क में है या जो उनके आसपास है, उनको मनाओ, जाके बताओ। निहंग सिंह है, बाबा राजा राज सिंह जी हैं, उनसे तो हम भी बात कर लेंगे। रणजीत कुकी गिल भाई है, उनसे भी हम बात कर लेंगे। लेकिन और आपके आसपास जो उनको मनाओ ना आप, वो मनाने का काम आप लोगों को करना पड़ेगा। क्योंकि चुनाव ही एक ऐसा रास्ता है जहां से इस खाई से बाहर निकला जा सकता है। नहीं तो 30-30, 35-35 साल जेलों के अंदर होगी। 35-35 साल जेलों के अंदर बंदी सिंहों को उनकी सजाएं पूरी होगी, पूरी से भी डबल सजा होगी। उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा। सीधा सा रास्ता ये है चुनाव वाला। चुनाव लड़वाओ, उनको कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा करो उनको। अभी 13 सीट है, आगे भी तो और भी सीटें हैं। आगे फिर और सीटें, इतनी सीटों पर सभी के ऊपर उनको खड़ा कर दो। जब तक अपना राज नहीं आएगा ना, अपना खुद का राज नहीं लोगे, तब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही लोग झूठे सच्चे केस लगाकर आपको जेल के अंदर डालते रहेंगे। ऐसे ही एनएसए लगता रहेगा। ये एनएसए सिर्फ पंजाब के लिए बना क्या? ये चीज आज तक समझ में नहीं आई। एनएसए सिर्फ स्पेशली पंजाब के लिए बना रखा है क्या? किसी के अगर समझ में आ रहा हो तो हमारे को बताओ। उससे भी बड़े बड़े हुए हैं, या नू मेवात में, हरियाणा में होया, या मणिपुर में देख लो। मणिपुर में कितनी हिंसा हुई है। बंगाल के अंदर देख लो आप। बंगाल के अंदर तो हदें, सारी हदें क्रॉस हुई हैं। अभी जो रामनवमी की यात्रा निकल रही थी, उसके ऊपर भी पत्थरबाजी हुई है। वहां पर किसी पर एनएसए लगाया क्या? किसी पर एनएसए लगाया? एनआईए की टीम गई थी, उसके ऊपर भी हमला हुआ था। क्या फिर भी किसी पर एनएसए लगाया गया? यहाँ पे सवाल खड़ा होता है, और ये सवाल खड़ा करना चाहिए। सभी लोगों को सवाल खड़ा करना चाहिए कि जिन्होंने एनआईए की टीम के ऊपर हमला किया, रामनवमी की जो शोभा यात्रा, भाई देखो, सब धर्मों का अधिकार है अपने धर्म की यात्रा निकालना। इसमें कोई दो राय नहीं है। सबको अपना धर्म पसंद होता है, अपने धर्म की यात्रा निकालना, अपने धर्म का प्रचार करना, इसमें कोई मना नहीं करता ना। तो वो यात्रा निकाल रहे थे, उसके ऊपर पत्थरबाजी क्यों हुई? क्या वहां पर किसी पर एनएसए लगाया? नहीं लगाया। मणिपुर के अंदर या नू मेवात के अंदर थाने के थाने जला दिए। क्या पंजाब के अंदर किसी थाने में आग लगाई गई थी? थाने किसी गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई थी? पुलिस वालों, किसी पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई थी? लेकिन फिर भी एनएसए लगा दिया। फिर भी एनएसए लगा दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चुप्पी के कारण। तो चुप्पी तुम साध्य रखते हो ना, बस। क्यों उधर से न्यूज में दिखा देते, देखो पंजाब कितनी शांति दिखा रहा है, पंजाब वालों ने कुछ नहीं किया। ये आपकी शांति का जिस हिसाब से फायदा उठा रहे हैं ना, वो फायदा मत उठाने दो। और कुछ नहीं ना, कम से कम आवाज तो उठाओ। आवाज उठाओ। आपके पास फैक्ट है, फैक्ट रखो। ये देखो वहां पे ये हुआ, वहां पे एनएसए क्यों नहीं लगाया? ये स्पेशली एनएसए पंजाब के लिए बने हैं क्या? सिर्फ पंजाब के अंदर कोई भी बात हो जाए, लगा दो एनएसए, कर डाल दो जेल के अंदर। यही सब चलेगा। ये सब तब तक चलेगा जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाओगे। आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। अभी तो चलो, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया कि 6 हफ्ते के अंदर हम इसकी पूरी फैसला ही दे देंगे इसका, कि जो ये आरोप लगाए गए हैं आरोप गलत है। 6 हफ्ते की बात और है, सिर्फ 42 दिन की बात और है। उसके बाद फैसला आएगा। फैसला जो आएगा, अदालतों से जो फैसले आते हैं वो आपको ही पता है। अगर तो गठबंधन सत्ताधारियों के साथ हो गया तो फैसला आपके हक में आएगा। अगर गठबंधन उनके साथ नहीं हुआ तो आपको भी पता फिर फैसला क्या आएगा। लेकिन सभी साथियों से एक अपील है कि भाई आवाज उठाया करो, आवाज उठाओ। नहीं तो ना आपको ऐसे ही दबाया जाएगा बार बार। इस दबने से अच्छा ना अपनी आवाज उठाओ, अपनी आवाज बुलंद करो। और पंजाब तो वो जो पूरी दुनिया को सिखाता आवाज उठाना, फिर पंजाब में कैसे आवाज नहीं उठा रही, ये आज तक हमारी भी समझ में नहीं आया। आपकी अगर समझ में आया हो कुछ तो कमेंट में अपनी राय रख देना भाई। आपकी राय का इंतजार रहेगा। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? राय ये आप राय दे सकते हो बंदी सिंह को, इनको चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।